इस वीडियो में जो हम आपको निबंध बता रहे हैं ना, सेम टू सेम आपके एग्जाम 2027 वाले पेपर में छपने वाले हैं। हिंदी में अगर आपको 100 में 100 लाने का सपना है और आप 100 में 100 लाना भी चाहते हैं तो जो इस वीडियो में हम निबंध आपको बता रहे हैं ना, 100% इसी में से 2027 परीक्षा में सेम टू सेम छपेगा और आप जो है ना एग्जाम में बना करके भी आइएगा। तो इसलिए जो इस वीडियो में मैं निबंध बता रहा हूँ, आप एक एक निबंध को देख लीजिए, एक एक निबंध को समझ लीजिए, अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए और जब भी एग्जाम में आए तो आप गर्दा उड़ाकर चले आइएगा। तो चलिए ना भैया, जानते हैं इस वीडियो में कौन कौन सा ऐसा निबंध है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए सबसे पहला हम लोग का निबंध आते हैं, वो है आतंकवाद एक चुनौती। देखिए आतंकवाद को लेकर के जो है ना हर साल लगभग आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे 6 माही परीक्षा हो, चाहे आपका जो है ना 9 माही परीक्षा हो या फिर आपके वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम होते हैं, सब में लगभग पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आतंकवाद जो है ना हमारे देश का एक बहुत बड़ा चुनौती है और इससे जो है ना सारे देशवासियों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मतलब वैसे काम जो देश के हित के लिए न करके देश के नुकसान के लिए किया जाता है, वो एक तरह से आतंकवाद हो। ठीक है, तो आपको इस तरीके से समझना है। दूसरा यहाँ पर आते हैं प्रदूषण। अब प्रदूषण का समस्या तो हमारे डेली लाइफ में है, मतलब हर एक दूसरा बंदा जो है ना प्रदूषित करते रहा है और हर एक दूसरा व्यक्ति को प्रॉब्लम होता है प्रदूषण से, चाहे हमारे शहर हो, चाहे हमारे गांव हो, चाहे हमारे कोई भी कॉलोनी हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है इस चीज पे कि जो प्रदूषण है ना, इसकी समस्या और इसका समाधान हम कैसे करेंगे, इस पे बहुत ज्यादा आते हैं। देखिए प्रदूषण का बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे आपके क्या क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे ध्वनि प्रदूषण, क्या आ जाएंगे, ध्वनि प्रदूषण आ जाएंगे। उसके अलावा हम लोग आ जाते हैं वायु प्रदूषण, उसके अलावा हम लोग आ जाते हैं जल प्रदूषण। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे प्रदूषण पे आते हैं। एक किसी में से एक स्पेसिफिक टॉपिक पर भी दे देगा और या फिर आपको सीधे सिंपल यानी सिंपल वे में प्रदूषण पर दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला वाला बताने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाक से लाइक वाला बटन पे दबा करके लाइक कर लीजिए, तभी आपको जो है ना 2027 परीक्षा का पूरा तैयारी आपको जो है ना यहीं से होगा, विजन 99 से। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग का है क्या है भैया, विज्ञान यानी विज्ञान वरदान या अभिशाप। इस पे भी बहुत ज्यादा हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, विज्ञान हमारे लिए किस तरीके से वरदान है और किस तरीके से अभिशाप है, इस टॉपिक पर बहुत सारे आते हैं टॉपिक। जैसे मोबाइल फोन हो गया, तो किस तरीके से हमारे लिए वरदान है और मोबाइल फोन जो है ना किस तरीके से हमारे लिए अभिशाप है। चाहे हमारे लिए परमाणु बम हो गया या जितने भी चीज जो विज्ञान के द्वारा खोजा गया है वो किस तरीके से हमारे लिए फायदामंद है और किस तरीके से हानिकारक है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लगभग 5 टॉपिक आपको दिया जाएगा, 5 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक पर बनाना रहता है और इसी सब टॉपिक में से कोई एक रहेगा, समझिएगा आप, तभी आप एग्जाम में बना करके आइएगा। जो मैं बता रहा हूँ आप सारे चीज को जानते चलिए। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर हम लोग का है नारी शिक्षा का महत्व। पहले जो है ना हमारे समाज में क्या चीज का, नारी शिक्षा का जो है ना, समाज में नारी को जो है ना महत्व नहीं दिया जाता था और उनको शिक्षा भी प्रोवाइड नहीं किया जाता था। लेकिन अब जो है ना नारी शिक्षा यानी नारी लोग क्या करने लगी, शिक्षित होने लगी, हमारे जो है ना पुरुष भाई लोग के साथ में कंधा से कंधा मिला करके चलने रही। हर क्षेत्र में नारी जो है ना आज अपना जो है ना एक क्या बोलते हैं जॉब वगैरह करने लगी है। हर क्षेत्र में जिस तरीके से पुरुष करते हैं उसी तरीके से आजकल नारी भी करने लगी है। तो ये जो है ना नारी शिक्षा का महत्व यानी नारी को शिक्षा देना क्यों महत्वपूर्ण हो गया है, इस टॉपिक पर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको बनाना है। ठीक है, सारे टॉपिक पर अगर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ऐसा एक टॉपिक जिससे आप दुनिया का कोई भी निबंध आसानी से बना दीजिए, तो आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या लिख दीजिएगा, निबंध ट्रिक लिख दीजिएगा। ठीक है, निबंध ट्रिक लिख दीजिएगा और जिसको इंग्लिश में लिखना है NIB निबंध BNDH निबंध ट्रिक। आप लोग इंग्लिश में जिसको लिखना है इंग्लिश में लिख दीजिएगा, जिसको हिंदी में लिखना है लिख दीजिएगा। मैं सबको लिंक दे दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा। दुनिया का कोई भी निबंध बस आप चुटकी बजाते ही कैसे एग्जाम में बना करके आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे बेरोजगारी की समस्या और समाधान। यानी बेरोजगारी किस तरीके से हमारे समाज में आज जो है ना बेरोजगारी पीक लेवल पर पहुंच गया है, यानी कि हर एक दूसरा बंदा पढ़ लिख करके बेरोजगार बैठा हुआ है। तो किस तरीके से हमारे समाज का बेरोजगारी को समस्या को दूर किया जा सकता है, सरकार कौन सा ऐसा कदम उठाए जिससे सारे बेरोजगार बच्चे, बेरोजगार जो है ना व्यक्ति रोजगार उनको मिल सके। ठीक है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, बिजनेस का क्षेत्र में हो या फिर किसी भी क्षेत्र में हो। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछे जाएंगे कि बेरोजगारी की समस्या कैसे उत्पन्न होती है, क्यों उत्पन्न होती है और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है, यानी कि इसका सोल्यूशन क्या है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको बना करके आना है। ठीक है, तो आपको जब भी आएगा तो आप एकदम गर्दा उड़ा के आइएगा, बना करके आइएगा। चलिए भैया नेक्स्ट हम लोग जानेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, सारे को जान करके जाइएगा, को छोड़िएगा कि नहीं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग का अगला है क्या है भैया, अनुशासन का महत्व। अब देखिए आपके लाइफ में कोई भी चीज है, चाहे आप पढ़ाई करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं या फिर कुछ भी चीज बिजनेस करते हैं, लेकिन वहां पर जो है ना आपको कंसिस्टेंसी जो होता है ना, अनुशासन जो होता है ना, बहुत ज्यादा
क्या करते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी से कोई भी चीज करेक्टनेस नहीं कर रहे हैं, क्लैरिटी के साथ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, करेक्टनेस के साथ नहीं कर रहे हैं, तो आपसे वो चीज कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। उस चीज को आप जो है ना ऑलवेज नहीं कर सकते हैं, उस चीज में आप जो है ना सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि अनुशासन जो है ना हमारे जीवन के लिए क्या है, बहुत ज्यादा क्या है भैया, तो इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया, इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है ये चीज। ये टॉपिक पर भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको बना करके आना है। सारे टॉपिक का हम नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करने वाले, इसलिए बोल रहे हैं कि जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो अभी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल पाएगा, नहीं तो आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर हम लोग का है मोबाइल और विद्यार्थी। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे आप हैं, अभी आप मोबाइल में क्या देख रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे आपको क्या होगा, नॉलेज होगा। आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बना करके आइएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मोबाइल में क्या करते हैं भैया जी, तो वहां पर क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, या फिर वो जो है ना क्या करते हैं, मोबाइल में रील्स देखते हैं, या फिर जो है ना मूवी देखते हैं, यानी किसी प्रकार से वो जो है ना अपना टाइम पास करते हैं मोबाइल में। तो किस तरीके से एक विद्यार्थी और मोबाइल के बीच में संबंध आज के बीच में रह गया है, क्या रह गया है, रिलेशन, RELATI रिलेशन रह गया है। इस चीज के बारे में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो बनाना है, ठीक है। तो ये भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक आ सकते हैं, क्या चीज, भ्रष्टाचार। क्या आ सकते हैं, भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या। भ्रष्टाचार जो है ना एक गंभीर समस्या किस तरीके से हमारे भारत में हो गया है, मतलब अगर जिस भी व्यक्ति को कोई भी कांड करना हो, चाहे चोरी करना हो, डकैती करना हो, किसी को मारना हो, लूटना हो, तो भ्रष्टाचार ही होता है, किसी प्रकार के हो, ठीक है। तो भ्रष्टाचार है और एक गंभीर समस्या हमारे भारत में कैसे बन करके रह चुका है, पहले तो था ही और आज भी है, ऐसा नहीं कि आज खत्म हो चुका है। पहले जहां पर 90% था, आज वहां पर सीधे 30-40% रह गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है ना ध्यान देना है कि भ्रष्टाचार हमारे लिए किस तरीके से एक समस्या है। चाहे आप कोई भी व्यक्ति, आप पुलिस स्टेशन में जब जा रहे हो, क्या चीज, पुलिस स्टेशन में जब जा रहे हो और वहां पर क्या मांग रहा है, आपसे रिश्वत मांग रहा है, आपसे घूस मांग रहा है, तो वह क्या हुआ, एक तरीके से भ्रष्टाचार हुआ ना, एक तरीके से भ्रष्टाचार हुआ। या फिर आप कोर्ट में जा रहे हो, वहां पर वकील आपसे पैसा मांग रहा है, या फिर आप अपने जमीन को लेकर के लड़ाई कर रहे हो, वो भी एक तरीके से भ्रष्टाचार हुआ। तो भ्रष्टाचार हमारे देश का किस तरीके से गंभीर समस्या है और इसको जो है ना हम लोग कैसे निवारण कर सकते हैं, इसको कैसे हम लोग सोल्यूशन यानी कि इसका हम लोग खत्म कर सकते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इस टॉपिक पर, तो आपको बना करके चले आना है, ठीक है। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चे बोल रहे हैं। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, फटाक से आप लोग वीडियो को लाइक करके क्या कर लीजिए, हाइप कर लीजिए, ठीक है। फटाक से वीडियो को हाइप कर लीजिए ताकि 2027 वाले सारे बच्चे के पास यह वीडियो जा पाए, ठीक है। अगला यहाँ पर हम लोग का है जनसंख्या वृद्धि। अब देखिए सबसे पहले क्या था, पहले सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में क्या था, चाइना था, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या के महीने में क्या था भैया, चाइना था। लेकिन अब जो है ना इंडिया का पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ा है, इतना तेजी से बढ़ा है कि लगभग अभी जो है ना 145 करोड़ के तकरीबन में देख लीजिएगा डाटा, ठीक है। 145 करोड़ के जो है ना तकरीबन में हमारे इंडिया का पॉपुलेशन अभी जनसंख्या पहुंच चुका है। तो सोचिए जिस इंडिया में एवरेज सैलरी की बात की जाए 15,000 पर व्यक्ति है, ठीक है, 15,000 पर व्यक्ति, और यहाँ का राशन ऑल चीज इतना एक्सपेंसिव हो चुका है, इतना महंगा हो चुका है। आप जो है ना 15,000 में एक व्यक्ति जो सरवाइव नहीं कर सकता है, एक सिंगल व्यक्ति सरवाइव नहीं कर सकता है अगर मुश्किल से देखा जाए तो, ठीक है। अगर दिल्ली वगैरह बड़ा शहर में जाए, बेंगलुरु वगैरह शहर में जाए। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर पूरा फैमिली को आपको लेकर के सिर्फ 15,000 रुपया में चलना है, तो ये कितना मुश्किल है। और यहाँ का जनसंख्या इतना ज्यादा है, तो जनसंख्या के भैया हम वृद्धि जो है ना वो कैसे रोक सकते हैं, इस टॉपिक पर भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि जनसंख्या का जो वृद्धि है ना उसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसको रोकने का क्या क्या उपाय लगा सकते हैं, हम जो है ना लोगों को जागरूक इस मामले में कैसे कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के मामले में रोक रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग भ्रष्टाचार को रोक रहे हैं, आतंकवाद को रोक रहे हैं, तो इसी प्रकार से हम लोग जनसंख्या को कैसे रोक सकते हैं, इसको रोकने का क्या क्या कदम उठाना चाहिए, इसको वृद्धि को हम लोग कैसे जो है ना न्यूनतम लेकर के चले, इस टॉपिक पर भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको बना करके चले आना है। जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहे जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आएगा कोई भी टॉपिक पर आप आसानी से कैसे निबंध लिख सकते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। चलिए
अगला हम लोग का यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट क्या है भैया जी? स्वच्छ भारत अभियान। अब देखिए कि जहां का जनसंख्या 145 करोड़ के तकरीबन में है, ठीक है, कितना है? 145 करोड़ के तकरीबन में है। वहां पर सिंपल बात है, गंदगी तो होगी ही, और एक जो है ना क्या होते हैं यहाँ पे सिविक सेंस, ठीक है। अगर एक व्यक्ति का ह्यूमनिटी का, एक वुमेन का देखा जाए सिविक सेंस, तो इंडिया में बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है। मतलब वो कहीं भी खा करके अपना प्लास्टिक वगैरह फेंक देंगे, कहीं भी खा करके कचरा फेंक देंगे, है ना। मतलब उसके पास जो है ना एक बगल में कचरा का डब्बा रहेगा, फिर भी वहां पर प्लास्टिक हो जा करके नहीं डालेगा, मतलब खाएगा और रोड पे ही कटोरा फेंक दे रहा है, कोई भी चीज फेंक दे रहा है। तो यहाँ पर जो है ना स्वच्छ भारत अभियान पर भी सारे स्टूडेंट को, वैसे व्यक्ति जो कम से कम पढ़े लिखे हैं, वैसे स्टूडेंट या वैसे व्यक्ति जो पढ़े लिखे हैं, कम से कम उनको ध्यान रखना चाहिए कि भैया हम पढ़े लिखे हैं तो हम अपना भारत देश का, हम अपना जो है ना गांव का, हम अपना जो है ना जो भी यहाँ पर मोहल्ला है उसको हम लोग कैसे साफ रखेंगे, जैसे हम अपने घर को रखते हैं उसी तरीके से अपना देश को भी कैसे स्वच्छ रख सकेंगे। इस टॉपिक पे सारे व्यक्ति को सोचना चाहिए, और इसलिए जो है ना सरकार ने एक कदम उठाया है स्वच्छ भारत अभियान। तो इसको जो है ना सारे व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं उनको क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए इस टॉपिक, इसको जो है ना सारे व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। सिर्फ कहने से नहीं होगा, करने से होता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का है वृक्षारोपण। अब देखिए कि जहां पर इतना तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है, ठीक है, इतना तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है, वहां पर क्या होते हैं व्यक्ति के रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा घर चाहिए। अब घर के लिए जो है ना क्या होता है ना कि सारा वृक्ष को काटा जाता है, वृक्ष को काटा जाता है, जिससे हम लोग, जिससे सांस हमें प्रोवाइड होती है, जिससे बहुत सारी चीजें, हमारे वातावरण संतुलित रहते हैं। अब उसी चीज को हम लोग लगातार काटते हैं, तो इस पे जो है ना हम लोग को एक और कदम उठाना चाहिए, वो है क्या है? वृक्षारोपण का महत्व, ठीक है। अगर हम लोग वृक्ष नहीं रोपेंगे तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे? जैसे आपने एक कहावत सुना होगा कि एक जो है ना वृक्ष 100 पुत्र का समान होता है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि वृक्षारोपण, वृक्षारोपण कम से कम आप जो है ना, कम से कम आपका जब बर्थडे है यानी बर्थडे आप लोग मनाते हैं केक काट करके, कम से कम उस दिन भी जो है ना आपको एक वृक्ष को लगाना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। कम से कम 140 करोड़ या 145 करोड़ जो भी जनसंख्या है, कम से कम हर साल इतना तो कम से कम क्या होगा ना, पेड़ लगेगा ना, कम से कम इतना तो पेड़ लगेगा ना। तो इसलिए सभी लोग अपने बर्थडे के दिन कम से कम वृक्षारोपण को क्या करना चाहिए? महत्व देना चाहिए और वृक्ष लगाना चाहिए, और एटलीस्ट हो सके आपसे जितना हो सके उतना वृक्ष लगाइए, ठीक है। क्योंकि काटना जिस तरीके से हम लोग रोक सकते हैं उसी तरीके से लगाना भी हम लोग का पॉसिबल है। जितना काट रहे हैं उसके दुगुना लगाते जाइए, कभी दिक्कत नहीं होगा, वातावरण संतुलित रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे समय का सदुपयोग। अब देखिए कि मान लीजिए आप बहुत सारे बच्चे हैं, उनके लिए 8 मंथ, 6 मंथ, 4 मंथ या जितना भी आपके एग्जाम के बचे हुए हैं, इस समय को आप लोग अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, नॉलेज के लिए पढ़िए। अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप अच्छे से सारे किताब को पढ़िए, सारे चीज को नोट डाउन करते हुए पढ़िए, तभी आप जो है एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। अब यहाँ पर हो सकते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति है जिसका गोल कितना हो सकता है? 450 प्लस मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। कितना आ सकते हैं? 450 प्लस। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे भैया स्टेट टॉपर रैंक में कैसे आए, डिस्ट्रिक्ट टॉपर रैंक में कैसे आए। तो उन सभी को अगर आपका गोल है कि भैया हम लाएंगे नेक्स्ट ईयर 2027 में, तो अभी से ही आपको ध्यान देकर के पढ़ना चाहिए। वैसे टॉपिक को पढ़िए, वैसे चीज को पढ़िए जो एग्जाम में पूछे आते हैं। टॉपर को आप देखिए कि टॉपर किस तरीके से पढ़ा है, उसका वहां पर क्या किए, जीवनी को पढ़िए, ठीक है। मतलब आपको किताब को हर एक चीज को पढ़ना चाहिए, ठीक है, तभी आप बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे समय का सदुपयोग। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ध्यान दे करके करना चाहिए कि हाँ भैया जो हमारा गोल है उस पर खास करके ध्यान रखना है। अगर उस पर हम खास ध्यान रखते हैं तो हमारा बेहतर उस चीज में हम कर सकते हैं, चाहे जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का शराबबंदी, लाभ और हानि। देखिए पहले का हम बता रहे हैं, आज से 10 साल 12 साल पहले, ठीक है, जिस समय बिहार में शराब खुला हुआ था, बेसिकली बिहार के ही छात्र से ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन आते हैं कि शराबबंदी का अच्छा लाभ है या हानि है, ठीक है। तो आज से 10 12 साल 15 साल पहले जब बिहार में दारू यानी कि जो शराब था ओपन था, खुला था, बंद नहीं था उस समय, तो उस समय क्या देखा जाता था? एक मजदूर जो दिन का 250 रुपया या 300 रुपया कमा रहा है, ठीक है, 300 कमा रहा है, तो वो क्या करता है ना, दिन भर कमाता है और रात कर शराब पी करके अपने बीवी को, अपने बच्चे को पीटता है, ठीक है। इस तरीके से दूसरा यहाँ पर केस आते हैं कि वो रोड पे जो है ना लड़ाई झगड़ा काफी ज्यादा करते हैं। तीसरा, क्योंकि अनपढ़ रहते हैं, मजदूर हमेशा अनपढ़ रहता है, ठीक है,
तो वो जो है ना उसके पास समझ नहीं होता है, बस पैसा कमाए और पी करके उड़ा दिए। तो इसके लिए बिहार में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया जिसका नाम है शराबबंदी, ठीक है। तो अब सभी व्यक्ति का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है कि शराब खुलना चाहिए, शराब बंद होना चाहिए। तो आपको एग्जाम में ये दोनों टॉपिक पर लिखना चाहिए कि शराब का लाभ क्या है और हानि क्या है। लाभ भी है, ऐसा नहीं कि लाभ है और हानि है, लाभ नहीं है, दोनों है, ठीक है। बस अपना अपना ओपिनियन आपको लिखना है, शराबबंदी, लाभ और हानि। ये टॉपिक हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो इस पे आपको बना करके चले आना है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का है मेरे प्रिय त्योहार। अब बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है, उनका प्रिय त्योहार आता है। जैसे बहुत सारे व्यक्ति को हो सकते हैं होली होते हैं, ठीक है, हम लोग जब मार्च मनाते हैं, या फिर आपके हो सकते हैं दीपावली, छठ पूजा, दुर्गा पूजा और बहुत सारे पर्व होते हैं, ठीक है। तो आपका कोई भी फेवरेट पर्व हो सकते हैं। तो जब मेरे प्रिय त्योहार पर आए तो आप अपने प्रिय त्योहार पर लिख दीजिए। जो हमारे त्योहार में होते हैं उस तरीके से आपको लिखना है, ये नहीं कि भैया नहीं होता है और बढ़ा चढ़ा के लिखना है, नहीं। जो हमारे त्योहार में जिस तरीके से शुरुआत होता है उस तरीके से हमको लिख देना है, बड़ी बढ़िया मार्क्स आएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है जो हमारे और भी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पे भी काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे आते हैं डिजिटल इंडिया, ठीक है। अब देखिए कि पहले जो है ना, आज से 6 साल या 8 साल पहले जो है ना, ज्यादातर व्यक्ति के पास क्या नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था। स्मार्टफोन किसी के पास, ज्यादातर व्यक्ति के पास नहीं था। लेकिन अब जो है ना सारे व्यक्ति के पास क्या आ गया है, स्मार्टफोन आ गया है, ठीक है। सारे व्यक्ति के पास क्या आ गया, स्मार्टफोन आ गया है। तो स्मार्टफोन से क्या हो गया ना कि पहले ज्यादातर व्यक्ति जो है ना कैश में क्या करते थे, कोई भी चीज को खरीदते थे या कोई भी चीज को बेचते थे कैश में ही ज्यादातर। लेकिन अब इतना हो गया ना कि सारे व्यक्ति को, लगभग सारे व्यक्ति के पास स्मार्टफोन आ गया। सारे व्यक्ति कम से कम 10 से लेकर के 20,000 तक के स्मार्टफोन सबके पास है। और आज जो है ना डिजिटल इंडिया हो गया है, जिससे हम लोग सब कुछ डिजिटली कर पा रहे हैं। चाहे अगर हम राशन लेने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, राशन लेने जा रहे हैं, तो वहां पर भी हम अपना फिंगर को, यानी कि जो हमारा थंब होते हैं उसको क्या कर रहे हैं, उसको लगा करके हम वहां पर राशन ले रहे हैं। इसके अलावा हम जो है ना कहीं पर जा रहे हैं, 5 रुपए के भी सामान ले रहे हैं, चॉकलेट रहे, बिस्किट ले रहे हैं, तो वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चाहे आप बहुत सारे यूपीआई पेमेंट ऐप होते हैं, चाहे हम लोग भारत पे हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया और मल्टीपल एप्स होते हैं। तो उससे हम लोग अब 5 रुपए का भी ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, यूपीआई पेमेंट के द्वारा करते हैं। तो ये स्मार्ट यानी कि डिजिटल इंडिया से बहुत सारे व्यक्ति को लाभ हुआ है। जो व्यक्ति अनपढ़ भी है, यानी कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है, उनको भी इतना तो आ ही गया कि भैया हमको यूपीआई से पेमेंट कैसे करना है, 10 रुपए 20 रुपए। तो इससे बहुत ज्यादा लाभ होने लगा, क्योंकि कैश का पहला ढोना लाना ये सब खत्म हो गया, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स को समाप्त हो गया, क्योंकि अगर 1 लाख 2 लाख किसी को रुपया ले जाना है तो पहले डर लगता था कि रास्ते में कोई छीन न ले, लेकिन अब यूपीआई होने से बेनिफिट हो गया, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का है जल ही जीवन है। अब देखिए सबको पता है कि हमारे जो धरती पे तो बहुत ज्यादा जल है, लेकिन पीने योग्य बहुत कम जल है, ठीक है। तो जल ही जीवन है, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको लिख देना है कि किस तरीके से हम जल को संरक्षण कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे जो हमारे गंगा नदी है, ठीक है, बहुत शुद्ध जल होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है ना कि हम लोग जो फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकलता है, गंदा जल निकलता है, मलबा निकलता है, उस सबको हम लोग क्या कर देते हैं, नदी में जो है ना, नदी में, गंगा नदी में या बहुत सारे नदी में हम लोग बहा देते हैं। तो उससे जो है ना पानी प्रदूषित हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि वो पीने योग्य पानी है, अगर उसको साफ थोड़ा कर दिया जाए तो पी सकते हो पानी को, ठीक है। ऐसा नहीं कि समुद्री पानी है कि वो बहुत ज्यादा कड़वा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग गंदा करते हैं। तो हम लोग को जल को संरक्षण कैसे करना चाहिए, इस पे खास करके ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु भी होते हैं। नेक्स्ट है भारत में गरीबी। अब देखिए कि हम आपको शुरू में ही बताया कि तो 45 करोड़ जनता है, उसमें गरीबी तो 100% होगा, है ना, गरीबी तो 100% होगा। तो ये जो है ना भारत की गरीबी को हम लोग कैसे मिटा सकते हैं, मिटाना मतलब खत्म करना, ठीक है, मिटा सकते हैं। इस टॉपिक पे भी आपके एग्जाम में आएंगे, बना करके आना है। नई शिक्षा नीति, अगर सरकार को अगर लगे कि हाँ भैया जो हमारी शिक्षा अभी का व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, चाहे हमारे मिडिल सरकारी स्कूल होते हैं, उसका शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है, तो हम लोग कैसे उसको सुधार सकते हैं, इस टॉपिक पे भी आपके एग्जाम में आएंगे, तो बना देना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है दहेज प्रथा, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति का पिताजी जो है ना बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, तो उनके लिए दहेज देना पॉसिबल नहीं है। और कोई भी लड़का यानी लड़की का बाप जो है ना हमेशा सोचते हैं कि हम अपने से उच्च खानदान वाले घर में शादी करें। तो दहेज प्रथा के रीजन से बहुत सारे लड़की का शादी नहीं होता है, क्योंकि लड़के वाला ज्यादा दहेज मांग करते हैं। तो ये टॉपिक को आप किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम में, इस पे आपको छोड़ा जाएगा। तो ये जहां पर कुछ टॉपिक मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट है, इसी में से आपके एग्जाम में आएंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए ट्रिक का, तो आप लोग लिख दीजिएगा नेक्स्ट ट्रिक, ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक लिख दीजिएगा, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ, इस वीडियो के आपके जितने 2027 वाले साथी है ना, सबके साथ क्या कर दीजिए, शेयर जाकर के कर दीजिए। और पहली बार आए हैं तो विजन 99 को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीतम भैया आपको एग्जाम तक साथ निभाएंगे। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।